नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ये हम लोगों का जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये मैप दोस्तों देख रहे होंगे, ये है जो अपने प्यारे भारत का मैप है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल फुल मैप जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, अगर जो केवल हाफ मैप दिखेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो है जूम रहेगा। ठीक है, आप लोगों को बड़ा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों जो अपना देश का मैप है, उसको मैंने जो है वाइट कलर में रखा है। ठीक है, इसमें अपने देश के सभी स्टेट भी दर्शाए गए हैं। बाकी दोस्तों जो अपने देश के जो है नेबरिंग कंट्री हैं, मतलब कि पड़ोसी देश हैं, उनको सभी को मैंने जो है कलर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है दोस्तों अभी देखेंगे कि हम लोगों के देश के जो है कौन से स्टेट हैं जो किस दूसरे देश से लगते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों हम लोगों का जो देश है, ठीक है, भारत की जो स्थल सीमा है दोस्तों, उसकी लंबाई जो है, ठीक है, पड़ोसी देश इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों भारत के स्थल सीमा की लंबाई जो है, लंबाई दोस्तों जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, स्थल सीमा का मतलब दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर लैंड है। ठीक है, जहाँ पर भूमि है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से नीचे जो है, ये हम लोगों का जो है गुजरात स्टेट है। ठीक है, गुजरात राज्य है। यहाँ से नीचे जो है हम लोगों का जो है समुद्र है। आप सभी को पता है दोस्तों कि इस तरफ जो है पूर्वी साइड में अपने देश के बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और अपने देश के जो है पश्चिम साइड में अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है, मतलब कि अरेबियन सी है, और यह है बे ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो इनको इनको मतलब कि जो समुद्री सीमा है, ठीक है, इनको छोड़कर जो जो है स्थल सीमा है उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ से लेकर यहाँ से उत्तर में ये जो है आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से उत्तर में ये जो है ये हमारे देश का ये जो है बॉर्डर, ये इसके बारे में बात हो रही दोस्तों। तो ये जो है इसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो है 15,200 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है दोस्तों, स्थल सीमा की। और दोस्तों हम लोगों के देश की जो है तट सीमा है या तटीय सीमा है जो है, या कास्ट लाइन जो है दोस्तों, ये तटीय सीमा मतलब समुद्री किनारे की जो सीमा है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है दोस्तों, ये हम लोगों की 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, जो कि स्थल सीमा से कम है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग जो है इसको, यानी कि अपने दोनों आइलैंडों को, ठीक है, आइलैंडों को जो है मिला लेते हैं, यानी कि हम लोगों का ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, उसके बाद में ये जो है लक्षद्वीप, इन सभी को अगर मिला लेते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का जो है तटीय सीमा की लंबाई जो है दोस्तों, पूरी तटीय सीमा की लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है,
इतनी हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मैप से समझ में आ रहा होगा। आइए लिख लेते हैं इसको, ठीक है। स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों हम लोगों की जो है 6100 किलोमीटर है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कुल तटीय सीमा भारत की दोस्तों, भारत की कुल तटीय सीमा दोस्तों किसको मिलाकर, आइलैंडों को मिलाकर, मतलब द्वीप समूहों को मिलाकर, द्वीपों को मिलाकर, द्वीपों को मिलाकर दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हम लोगों की 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम लोग जो है आइसलैंडों को और अपने देश की जो तटीय सीमा है उसको दोनों को अगर हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि इसको भी मिला लिया और तटीय सीमा जो उसकी थी आइसलैंडों की, तब मिलाकर जो है इतनी हुई है 7,516 किलोमीटर। यानी कि हम लोगों की स्थलीय सीमा से तब भी कम है, ठीक है। यानी कि हम लोगों के देश की स्थलीय सीमा जो है दोस्तों वो अधिक है, 15,200 किलोमीटर है। और टोटल जो है हम लोगों की पूरी जो है तटीय सीमा, ठीक है, वो जो है 7,516 किलोमीटर मात्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग और देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा पर जो है कितने देश स्थित हैं, ठीक है। भारत, ये एक पॉइंट हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट है भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश, यानी कि जो है जो विदेशी देश हैं हमारे, मतलब हमारे देश के अलावा जो है हमारे स्थलीय सीमा से लगते हुए जो देश हैं स्थलीय सीमा पर, वो कितने हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों के जो है स्थलीय सीमा से लगते हुए 7 देश हैं। आइए हम लोग उनको देखते हैं, वो 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जो है उसको मैप के थ्रू जो है देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों का मैप रहा दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले से। तो दोस्तों हम लोगों के पड़ोसी देश जो है, पहला नंबर पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोगों की यूटी यानी कि लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी, उससे जो है दूसरा देश क्या लग रहा है, अफ़गानिस्तान। ये हम लोगों का जो है दोस्तों पड़ोसी देश एक है अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान। तो इसको हम लोग जो है 2 नंबर दे देते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 देश हो गए। उसके बाद में तीसरा देश है दोस्तों चाइना यानी कि चीन। उसके बाद में दोस्तों चौथा देश है नेपाल, ठीक है। पांचवा देश है दोस्तों भूटान। और छठा देश है दोस्तों म्यांमार, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों 7वां देश है जो कि बांग्लादेश, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों जो है 7 देश हैं जो हम लोगों के देश के जो है स्थलीय सीमा से लगते हैं, ठीक है। तो उनका नाम जो है हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एक किनारे से। एक ट्रिक से हम लोग इसको लिखेंगे जिससे हम लोग ये भी जान जाएंगे कि कौन सा जो है किसकी सीमा जो है ज़्यादा लगती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लिख लेंगे, ट्रिक है बचपन में बीए, ठीक है। बचपन में बीए वाली जो है ट्रिक हम लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बा से दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा सबसे पहले, बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थलीय सीमा जो है हम लोगों के देश से सबसे अधिक लगती है, ठीक है। हम लोगों के देश की स्थलीय सीमा बांग्लादेश से सबसे अधिक लगती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों चा से है चीन, ठीक है। उसके बाद में पा से है दोस्तों पाकिस्तान। उसके बाद में ना से है दोस्तों नेपाल, ठीक है, बचपन हो गया।
उसके बाद में से जो है दोस्तों म्यांमार, उसके बाद में दोस्तों है भूटान, बी से भूटान है। उसके बाद में दोस्तों सबसे आखिरी जो है सबसे कम सीमा जिसकी लगती है वो है अफगानिस्तान। तो दोस्तों जो है हमारे देश की जो सीमा है वो इन 7 देशों से लगती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों तो सबसे अधिक जो सीमा है बांग्लादेश की लगती है दोस्तों, वो कितनी है 4096 किलोमीटर है दोस्तों। और सबसे कम सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान की लगती है, क्योंकि दोस्तों ये अफ़गानिस्तान की सीमा जो है दोस्तों वो पीओके से लगती है, लेकिन पीओके जो है एक तरह से भारत का ही हिस्सा है, इसलिए हम लोग जो है इसको पीओके को भारत का ही हिस्सा मानकर उसके बाद में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भारत की होम मिनिस्ट्री में भी पीओके भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की सीमा जो है दोस्तों 106 किलोमीटर सबसे कम जो है लगती है भारत से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बनाते हैं, यानी कि कितने राज्य हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो है भारत के जो है 16 राज्य हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो भारत के 16 राज्य हैं, 16 स्टेट हैं दोस्तों। इसके पहले जो है 17 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब 17 नहीं हैं, क्योंकि जो है जम्मू और कश्मीर को जो है दोस्तों राज्यों में से जो है उसको यूनियन टेरिटरी बदल दिया गया है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। तो दोस्तों डायरेक्टली जो है 16 राज्य हैं, ठीक है, स्टेट हैं, जो कि 16 राज्य हैं दोस्तों जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और दोस्तों दो जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 2 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आइए हम लोग जो है उनको देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं मैप में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का जो है मैप हमारे देश का, और हम लोग जो है गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला यूटी है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, ए नंबर इस पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये पहला नंबर जो है हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते होंगे, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। और दोस्तों ये जो है बी वाला दूसरा नंबर केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, ये क्या है, लद्दाख है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है राज्यों की गिनती शुरू करते हैं, कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला राज्य है गुजरात, 1 नंबर। दूसरा राज्य है दोस्तों राजस्थान। तीसरा राज्य है दोस्तों पंजाब, ठीक है, 3 हो गए। चौथा है दोस्तों हम लोगों का हिमाचल प्रदेश। 5वां है दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है। छठा है दोस्तों हम लोगों का उत्तर प्रदेश, देखिए जो है नेपाल से लग रहा है डायरेक्टली। उसके बाद में दोस्तों 7वां है बिहार, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग 8वें नंबर पर आ जाते हैं, ये हम लोगों का पश्चिम बंगाल है दोस्तों, वेस्ट बंगाल है, जो कि बांग्लादेश जो है बॉर्डर शेयर किया है। उसके बाद में दोस्तों बांग्लादेश के अलावा जो है ये देखिए यहाँ तक है ये जो है हम लोगों का पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। तो दोस्तों ये नेपाल से भी बॉर्डर शेयर किया है, उसके बाद में भूटान से भी किया है, और यहाँ पर बांग्लादेश से भी शेयर किया है, ठीक है। 8वां नंबर ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 9 नंबर हम लोग इसको देते हैं, ये हम लोग के देश का सिक्किम राज्य है, 9वां नंबर हो गया। उसके बाद में दोस्तों 10वां नंबर हम लोग देते हैं, ठीक है, असम को, ये 10वां नंबर है, असम है दोस्तों, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, 10वां नंबर हो गया। 11वें नंबर पर दोस्तों हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश है।
12वें नंबर पर हम लोग रखेंगे दोस्तों नागालैंड को। 13वें नंबर पर हम लोगों का मणिपुर है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद में 14वें पर है दोस्तों मिजोरम, ठीक है। 14वें पर है दोस्तों मिजोरम। और 15वें नंबर पर है दोस्तों त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा है। और 16th नंबर पर यानी कि 16वें नंबर पर है दोस्तों हम लोगों का मेघालय, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, इसके अलावा दोस्तों कोई भी स्टेट नहीं है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों के देश के 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है शेयर करते हैं। उसके बाद में दोस्तों 2 यूटी हैं, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 16 राज्य, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य जो है कौन कौन से हैं हम लोगों के, ठीक है। सबसे ज़्यादा देशों के साथ में सीमा बनाने वाले सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हमारे कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी देख लेंगे, ठीक है। यूटी जो है उसको भी देख लेंगे, ठीक है, इसी में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं लद्दाख को, ठीक है। मैप आप लोगों को उठाकर दिखाते हैं, ठीक है। मैप के थ्रू आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला नंबर जो है हम लोग यहाँ पर लद्दाख लिखते हैं, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ये किसके साथ में सीमा बनाया है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर लद्दाख आ गया है, ये है दोस्तों लद्दाख है, ठीक है। तो ये दोस्तों किसके साथ में सीमा बनाया है, तो यहाँ तक लद्दाख फैला हुआ दोस्तों। पहला नंबर है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ में बनाया है। उसके बाद में दोस्तों ये नीला वाला जो है ये अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ में सीमा बनाया है। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों का जो है ये लद्दाख जो है चीन के साथ में भी सीमा बनाया है, यानी कि दोस्तों ये जो है तीन जो है देशों के साथ में सीमा जो है अपनी शेयर किया है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, लद्दाख किसके साथ में किया है, यानी कि पाकिस्तान के साथ में किया है। दूसरा क्या है दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा अफ़गानिस्तान, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा जो है देश वो है चीन, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 देशों के साथ में शेयर किया है, ठीक है, 3 देशों के साथ में। उसके बाद में दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं क्या है, हम लोगों का सिक्किम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सिक्किम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक स्टेट है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं सिक्किम जो है दोस्तों, ये हम लोगों का जो है सिक्किम राज्य है, ये जो है सफ़ेद वाला दिख रहा है, ये छोटा सा आप लोग देख रहे होंगे। ये किसके साथ में शेयर किया है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो ये सबसे पहली बात जो है नेपाल के साथ में किया है। दूसरा नंबर जो है ये दोस्तों चीन के साथ में किया है। और तीसरा नंबर जो है दोस्तों ये किसके साथ में किया है, भूटान के साथ में किया है, ठीक है। यानी कि ये भी जो है 3 देशों के साथ में जो है सीमा साझा किया है। तो लिख लेते हैं नेपाल, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चीन, उसके बाद में भूटान, ठीक है। 3 देशों के साथ में सीमा साझा किया है, यानी कि ये भी 3 देशों के साथ में सीमा साझा किया है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है अगले स्टेट के बारे में देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश है,
अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप लोग जानते हैं दोस्तों स्टेट है दोस्तों। ये किसके किसके साथ में साझा किया है ये हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों का जो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर। तो ये किसके किसके साथ में साझा किया है दोस्तों, तो पहला नंबर जो है यहाँ से ये भूटान है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चीन है, उसके बाद में दोस्तों म्यांमार है, ठीक है। ये भूटान, चीन, ठीक है, और म्यांमार के साथ में अपना बॉर्डर शेयर किया है। तो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे क्या, भूटान, फिर चीन, फिर उसके बाद में म्यांमार। तो दोस्तों 3 देशों के साथ में ये भी जो है अपनी बाउंड्री शेयर किया है अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल। दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपने उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ रहे हैं जो सबसे अधिक देशों के साथ में सीमा बनाते हैं या सीमा शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल दोस्तों ये भी हम लोगों का एक स्टेट है दोस्तों। ये किसके किसके साथ में शेयर करता है ये देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का जो है पश्चिम बंगाल यानी कि ये है हम लोगों का वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों ये हम लोगों का है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो है पश्चिम बंगाल है दोस्तों। तो ये किसके किसके साथ में शेयर किया है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो है नेपाल से शेयर किया है, ठीक है। उसके बाद में इस जगह पर जो है भूटान से शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नेपाल, ये भूटान। उसके बाद में दोस्तों जो है ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश के साथ में शेयर किया है, ठीक है। लिख लेते हैं दोस्तों नेपाल, ठीक है, भूटान, उसके बाद में बांग्लादेश। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी 3 देशों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर किया है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद में अगले किसी राज्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है अगला क्या है पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अपने देश के उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जो अपने ही देश के केवल और केवल एक राज्य से जो है बाउंड्री साझा करते हैं। मतलब कि अपने देश के केवल एक ही राज्य से जो है जुड़े हैं, ठीक है। यानी कि लटके जैसे लगते हैं, ठीक है। 2 राज्य अपने देश के, ठीक है, देश के 2 राज्य देश के जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, ठीक है। केवल एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, ठीक है। अपने देश के उन राज्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो है वो हम लोगों का कौन सा राज्य है सबसे पहले देख लेते हैं आइए मैप में, ठीक है। तो दोस्तों जो है ये हम लोगों का मैप है। इसमें दोस्तों जो है हम लोग देखते हैं तो ये जो है हम लोगों का ये दोस्तों सिक्किम राज्य है, ठीक है। ये सिक्किम राज्य है दोस्तों, जिसको मैंने जो है पूरी तरीके से कलर कर दिया है। ये सिक्किम राज्य है दोस्तों, जो कि केवल जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। यानी कि पहला ऐसा कौन सा स्टेट हो गया दोस्तों, पहला स्टेट हो गया दोस्तों सिक्किम, जो कि वेस्ट बंगाल से जुड़ा है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर है मेघालय। ये है मेघालय दोस्तों, ये मेघालय है जो कि केवल और केवल असम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए असम जो है यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक,
ठीक है। उसके बाद में और कोई जो है एक ही राज्य से केवल जुड़ा हुआ, इसके अलावा और किसी राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो है 2 राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं। पहला क्या है दोस्तों, हम लोग लिख लेते हैं। पहला है सिक्किम। किससे सीमा बनाया है दोस्तों? WB यानी कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल से सीमा बनाया है। उसके बाद में दोस्तों एक और राज्य है, वो क्या है दूसरा नंबर का? कौन सा राज्य है दोस्तों? अभी मैंने बताया मेघालय। मेघालय दोस्तों जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? केवल असम से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने देश के 2 राज्य हैं जो अपने ही देश के केवल एक राज्य से जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। भारत का वो कौन सा राज्य है दोस्तों जो सबसे अधिक राज्यों से, अपने ही देश के सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। भारत के सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य, तो दोस्तों इस जवाब में जो है आप लोग पाएंगे उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। जो है दोस्तों सबसे अधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है दोस्तों। कितने राज्यों के साथ में दोस्तों? तो ये 8 राज्यों, 8 स्टेट्स प्लस दोस्तों एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग जो है देख लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं और वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है पहला राज्य होगा। इसको देखिए ABCD से नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए हो गया, गिनती ही दे देते हैं लेकिन गिनती पहले से दिया है इस चित्र में, इसलिए सोच रहा था। तो दोस्तों 1 नंबर हो गया ये, ठीक है। ये जो है उत्तराखंड। उसके बाद में 2 नंबर दोस्तों, 2 नंबर हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो है यहाँ पर हरियाणा से जुड़ा है, ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। उसके बाद में दोस्तों चौथा नंबर जो है राजस्थान है, ठीक है। 5वां नंबर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश है, जो कि यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद में 6वां नंबर है दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद में दोस्तों 7वां नंबर है झारखंड, ठीक है। 8वां नंबर है दोस्तों हम लोगों का बिहार, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों 8 स्टेट्स हैं जो कि जो है उत्तर प्रदेश से बाउंड्री लगाते हैं। और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2 है। भारत की राजधानी जो है दोस्तों दिल्ली, वो भी जो है वो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश से ही सीमा बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इन सभी राज्यों का जो है हम लोग एक किनारे से नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 8 राज्यों का नाम लिख लेते हैं हम लोग। पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो है एक किनारे से लिखते हैं जिससे हम लोगों को याद करने में मैप के अनुसार जो है बहुत आराम रहे, ठीक है, बहुत अच्छा रहे। तो उत्तराखंड दोस्तों यूके, ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद में दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों का तीसरा है, ठीक है, तीसरा क्या है हरियाणा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चौथा है राजस्थान,
5वां है दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी। 6वां है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और 7वां है दोस्तों झारखंड। उसके बाद में 8वां है दोस्तों बिहार। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 राज्य हो गए। और दोस्तों यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है दोस्तों, नई दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और अपने देश की राजधानी भी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये भी जान लिया सबसे अधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला भारत का राज्य। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने वाला जो है कौन कौन से राज्य हैं अपने देश के। ठीक है, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले अपने देश के कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, अगली पॉइंट है पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं मैप के अनुसार दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जो येलो कलर में है ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये है येलो कलर में, ये है पाकिस्तान दोस्तों। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग किसके किससे जो है सीमा बनाता है। तो दोस्तों जो है ये गुजरात से बनाया। ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद में राजस्थान से बनाया 2 नंबर। उसके बाद में दोस्तों ये जो है पंजाब से बनाया 3 नंबर। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक जो है हम लोगों का दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा जो है लद्दाख है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये 1 2 3 राज्यों से, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है अपना सीमा बनाता है। यानी कि पाकिस्तान जो है हम लोगों के 3 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से बनाता है। ठीक है, 3 राज्य प्लस 2 यूटी, 2 यूटी। तो तीनों राज्य कौन कौन से हो गए दोस्तों, गुजरात हो गया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो है राजस्थान हो गया। तीसरा दोस्तों क्या हो गया, जो है पंजाब हो गया। उसके बाद में यूटी दोनों कौन कौन सी हैं दोस्तों, हम लोगों की जो है जम्मू एंड कश्मीर और दोस्तों दूसरी यूटी कौन सी है, लद्दाख। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में पाकिस्तान जो है सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई है दोस्तों, ये जो है जो बाउंड्री है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको दोस्तों जो है 1947 में खींचा गया था जब भारत और पाकिस्तान का जो है दोस्तों बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो इस लाइन को दोस्तों बोलते हैं रेड क्लिप लाइन। ठीक है, या रेड क्लिप रेखा कहते हैं, रेड क्लिप रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो है रेड क्लिप रेखा कहलाती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की, भारत पाकिस्तान के बीच की लाइन या रेखा, लाइन जो है क्या कहलाती है दोस्तों, रेड क्लिप लाइन। रेड CLIP क्लिप LINE, रेड क्लिप लाइन या रेड क्लिप रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि अफगानिस्तान से जो है, अफगानिस्तान से दोस्तों जो है अपने देश का कौन सा राज्य है जो सीमा बनाता है। ठीक है, अफगानिस्तान से। ठीक है,
से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य या यूटी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से। ठीक है, तो दोस्तों जो है ये जो नीला वाला है दोस्तों, ये जो है अफगानिस्तान है। ठीक है, ये जो नीला वाला हिस्सा है दोस्तों, ये जो है अफगानिस्तान है। ये भारत के दोस्तों केवल एक यूटी से, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश से जो है सीमा बनाता है। क्योंकि हम लोग भारतीय हैं इसलिए दोस्तों हम लोग पीओके को, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है भारत का ही हिस्सा मानते हैं दोस्तों। ये डायरेक्टली जो है पीओके से जो है सीमा बनाता है। ठीक है, तो पीओके को जो है हम लोग भारत का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, भारत का हिस्सा है ही। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो है ये जो है यूटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वो जो है अफगानिस्तान से जो है सीमा बनाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं दोस्तों, यूटी है, राज्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, यूटी है दोस्तों, क्या है, लद्दाख। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों पीओके। ठीक है, पीओके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों जो है अब हम लोग देखेंगे कि चाइना से जो है दोस्तों, चीन से जो है हम लोगों के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि सीमा बनाते हैं। ठीक है, चीन से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य या यूटी। ठीक है, चीन से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य या यूटी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पहले मैप में देख लेते हैं। ठीक है, चीन कहाँ है, तो दोस्तों ये जो हरा वाला दिख रहा है ये चाइना है। ठीक है, ये चीन है, ये पूरा चीन है दोस्तों। ठीक है, और किस किस राज्य से जो है सीमा बनाता है हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख से सीमा बनाया है। ठीक है, उसके बाद में राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ये जो है हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद में ये उत्तराखंड है, 2 राज्य हो गए। उसके बाद में दोस्तों उत्तराखंड के बाद में जो है ये यहाँ पर जो है सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम से बनाया है। ठीक है, 3 राज्य हो गए। उसके बाद में दोस्तों जो है सिक्किम से बनाया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है ये हम लोगों का जो है अरुणाचल प्रदेश है, जो डायरेक्टली जो है चाइना से बॉर्डर बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आइए हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं दोस्तों, क्या है चीन से सीमा बनाने वाला, एक यूटी है या एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है, प्लस जो है 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं। तो वो यूनियन टेरिटरी क्या है दोस्तों, लद्दाख है। और वो जो स्टेट हैं दोस्तों उनका नाम हम लोग लिख लेते हैं, अभी मैंने देखा था, क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उत्तराखंड है, यानी कि यूके, उत्तराखंड है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा क्या है दोस्तों, सिक्किम है। और चौथा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चीन से जो है डायरेक्टली सीमा बनाते हैं, वो भारतीय राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। दोस्तों भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई है वो 1914 में खींची गई थी दोस्तों, खींची गई भारत और चीन के बीच में दोस्तों मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच
मैकमोहन रेखा दोस्तों खींची गई है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और नेपाल से देख लेते हैं कि हम लोग के कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि जो है भारत के राज्य से जो है सीमा शेयर करते हैं या और भारत के बारे में जो है इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अधिक जो है मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो नेपाल से जो है सीमा जो बनाते हैं दोस्तों भारतीय राज्य, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आइए जो है हम लोग जो है नेपाल का पहले मैप देखते हैं, ठीक है। एक नया मैप लेके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक जो है ये साफ़ सुथरा मैप हम लोगों ने लिया है, ठीक है। यह है जो दोस्तों हरे कलर से बना हुआ है, ये हरे कलर का जो है दोस्तों ये जो है नेपाल है, ठीक है। ये एक नेपाल देश है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को उम्मीद है दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। ये नेपाल है जो हरे कलर का है। ये भारत के किन किन राज्यों से जो है अपना सीमा बनाता है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड है पहला नंबर, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश है दोस्तों, तीसरा नंबर जो है बिहार है, चौथा नंबर जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल है और पांचवा नंबर जो है सिक्किम है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये 5 राज्यों से सीमा बनाया है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा सीमा जो है ये बनाता है दोस्तों वो है बिहार के साथ में, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं इनको, ठीक है, किसके किसके साथ में सीमा बनाया है। 5 राज्य हैं दोस्तों, 5 राज्य हैं दोस्तों। पहला क्या है, यूके यानी कि उत्तराखंड है दोस्तों। उसके बाद में यूपी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बिहार है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में दोस्तों सिक्किम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 5 राज्य हैं दोस्तों जिनके साथ में नेपाल ने जो है सीमा बनाया है, और सबसे अधिक दोस्तों जो है बिहार के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान जो है भारत के किन राज्यों से जो है सीमा बनाता है, ठीक है। पूरा नहीं लिखता हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। भूटान किस किस से जो है सीमा बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है फिर से हरे कलर में है, ये जो है भूटान है, एक देश है, दूसरा देश है, ठीक है। अपने भारत का जो है पड़ोसी देश है दोस्तों। तो ये भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाया है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये सिक्किम से सीमा बना रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, सिक्किम से। उसके बाद में दोस्तों ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से सीमा बनाया है। उसके बाद में दोस्तों ये असम है हम लोगों का राज्य, ठीक है, असम से सीमा बनाया है। और ये जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है जिससे भी ये सीमा बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 राज्यों से जो है भूटान सीमा बनाता है। लिख लेते हैं 4 राज्य हैं और उनका नाम लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, उसके बाद में दोस्तों पश्चिम बंगाल है यानी कि वेस्ट बंगाल है, WB है। उसके बाद में दोस्तों असम है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से 4 राज्यों के साथ में जो है भूटान जो है सीमा बनाया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है म्यांमार के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो नीले कलर का दिया गया है, ठीक है, आसमानी कलर का, ये जो है दोस्तों ये म्यांमार है दोस्तों। ये म्यांमार एक देश है दोस्तों, ठीक है, दूसरा देश है दोस्तों, पड़ोसी देश है, ठीक है।
तो ये किस किस राज्य से सीमा बनाता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाया है। उसके बाद में हम लोग का दोस्त ये राज्य है नागालैंड, जिसके साथ में सीमा बनाया है। उसके बाद में मणिपुर है दोस्तों, ये मणिपुर से। उसके बाद में मिजोरम से, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो लाल वाला दोस्तों हिस्सा है, ये आप लोग जानते हैं कि ये जो है बांग्लादेश का हिस्सा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाया है। आइए लिख लेते हैं दोस्तों, क्या है, म्यांमार। म्यांमार दोस्तों जो है किसके साथ में, 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाया है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों जो है नागालैंड। उसके बाद में दोस्तों जो है मणिपुर। उसके बाद में है मिजोरम। मिजोरम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है 4 राज्य हैं जिनके साथ में जो है म्यांमार ने सीमा बनाया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बांग्लादेश के साथ में हम लोगों के कौन कौन से राज्य जो है, हमारे देश के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, आइए, ठीक है दोस्तों। ये जो लाल कलर से लिखा गया है, पेंट किया गया है दोस्तों, ये जो है बांग्लादेश है। आइए देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों से जो है ये बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो है ये पहले सबसे पहला वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में दोस्तों ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। उसके बाद में ये जो है असम है, दूसरा राज्य। और तीसरा हुआ दोस्तों मेघालय। चौथा ये है त्रिपुरा। और दोस्तों 5वां जो है मिजोरम है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो है ये बांग्लादेश जो है, ये जो है भारत का ही हिस्सा था दोस्तों पहले। और ये जो है 26 मार्च 1971 को जो है भारत से अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों की जो है BSF रहती है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहते हैं। जहाँ जहाँ पर जो है अधिक जो है संवेदनशील इलाका है दोस्तों, हम लोग की BSF कहाँ कहाँ पर रहती है दोस्तों। BSF दोस्तों हम लोगों की जो है पाकिस्तान पर रहती है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहती है, ठीक है दोस्तों। और जो है बांग्लादेश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बांग्लादेश का संस्थापक जो है वो था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं इतनी जानकारी, ठीक है दोस्तों। किससे शेयर किया है दोस्तों, 5 राज्यों से। 5 राज्यों से शेयर किया है दोस्तों बाउंड्री, ठीक है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, 5 राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। उसके बाद में दोस्तों असम है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो है मेघालय है। उसके बाद में उसके बाद में दोस्तों त्रिपुरा है। और उसके बाद में मिजोरम है, ठीक है। तो दोस्तों जो है ये 5 भारतीय राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाया है दोस्तों। इसके साथ में एक्स्ट्रा जानकारी जो है 26 मार्च दोस्तों 1971 को जो है ये भारत से अलग हो गया था, ठीक है। भारत से अलग हो गया था ये जो है दोस्तों। और इसको संस्थापना जो है दोस्तों बांग्लादेश की किसने किया था, शेख मुजीबुर रहमान ने, ठीक है। ने किया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम लोगों के देश की BSF जो है कहाँ कहाँ पर रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे देश के जो जवान हैं दोस्तों वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, PAK यानी कि पाकिस्तान के पास रहते हैं। और दोस्तों जो है बांग्लादेश के पास में रहते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि
ये दोस्तों दोनों ही अपने ही देश के अंग थे। एक समय ऐसा था पाकिस्तान और बांग्लादेश, और यही हम लोगों के देश के इतने संवेदनशील इलाके बनते हैं हम हमारे पड़ोसी देश के दोस्तों कि जहाँ पर हम लोग जो है BSF लगाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अपने जो है किस तरीके से ये बेगाने हो गए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ट्रेनें जान लेते हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। ठीक है, ट्रेनें जो है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं दोस्तों, वो ट्रेनें कौन सी हैं उनका नाम जान लेते हैं दोस्तों। तो एक है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस है दोस्तों। दूसरी क्या है, बंधन एक्सप्रेस है दोस्तों। तीसरी है दोस्तों जो चलती है वो है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये मिताली एक्सप्रेस जो है दोस्तों, ये जो है अभी जल्दी ही स्टार्ट की गई है। मोदी जी, ठीक है, मोदी जी प्लस जो है शेख हसीना ने जो है इनके बारे में जो है बात करके ये जो है ट्रेन चलवाया है मिताली एक्सप्रेस को। ठीक है, मोदी जी और शेख हसीना ने। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों और इम्पोर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। अगर बांग्लादेश के बारे में जान लिए हैं तो पाकिस्तान के भी बारे में जान लेते हैं। ट्रेन्स जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों एक एक्सप्रेस है समझौता एक्सप्रेस, और दोस्तों दूसरी एक्सप्रेस क्या है, वो है थार एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बस भी चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बस भी चलती है दोस्तों, और उस बस का क्या नाम है दोस्तों, उस बस का नाम है दोस्तों सदा-ए सरहद। ठीक है, सदा-ए सरहद दोस्तों, जो है ये सदा-ए सरहद नाम है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों बस चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो है हम लोगों ने भारत के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है पड़ोसी देशों के बारे में ले ली है। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जो है हम लोग लेक्चर को यहीं पर जो है समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं, मतलब कि जो है पूरी तरीके से बंद हैं। भारत के लैंड लॉक्ड राज्य, लैंड लॉक्ड का मतलब यह हुआ दोस्तों कि दोस्तों जो है जिसके चारों तरफ जो है भारतीय ही राज्य हैं, यानी कि वो या तो मतलब लैंड लॉक्ड वो नहीं होगा, या तो जो है मतलब कि किसी मतलब अलग देश से जो है सीमा शेयर करता हो, या तो दोस्तों जो है समुद्री सीमा शेयर करता हो। और लैंड लॉक्ड वो हो जाएगा दोस्तों जिसके हर तरफ जो है भारतीय राज्य हों और वो पूरी तरीके से जो है पैक हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है देख लेते हैं हम लोगों के देश, हम लोगों के जो है मैप में क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये है हम लोगों के देश का हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा राज्य है दोस्तों जो बिल्कुल हर तरीके से जो है पैक है, यानी कि इस तरफ जो है हिमाचल प्रदेश है, इस तरफ जो है उत्तराखंड है, इस तरफ जो है दोस्तों पंजाब है, और इस तरफ जो है राजस्थान है, इस तरफ जो है उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर दोस्तों जो है दिल्ली है। यानी कि जो है दोस्तों
एक राज्य कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया, इसको लिख लेते हैं, हरियाणा हो गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा राज्य कौन सा है, आइए देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो है ये दूसरा है, ये जो है मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुजरात है, उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान है, उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र है, यानी कि ये भी जो है पूरी तरीके से पैक्ड है। तो ये हो गया एमपी हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो है ये छत्तीसगढ़ जो है ये भी जो है पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो है दोस्तों झारखंड है, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलंगाना है, और इसके बाद में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी जो है चारों तरफ से पूरी तरीके से बंद है, यानी कि छत्तीसगढ़ भी जो है बंद है, ठीक है। तो इसका भी नाम लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का भी नाम लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। ये है दोस्तों तेलंगाना राज्य है, ठीक है, ये तेलंगाना राज्य है। तो इस तरीके से जो है तेलंगाना भी जो है सब तरीके से पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र है, उसके बाद में यहाँ पर जो है कर्नाटक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और इधर पर जो है छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये भी पूरी तरीके से बंद है, इसका भी नाम लिख लेते हैं तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो है अगला स्टेट हम लोग देख लेते हैं कौन सा है, तो वो है दोस्तों झारखंड, ठीक है, झारखंड है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये हम लोग का जो है बिहार है, ये हम लोग का छत्तीसगढ़ है, ये है उत्तर प्रदेश, और ये है उड़ीसा, और ये है पश्चिम बंगाल, और इन सभी से पैक्ड है दोस्तों ये हम लोग का झारखंड है, जो पूरी तरीके से पैक्ड है, यानी कि लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है भारत के कितने राज्य हैं दोस्तों, 5 राज्य हैं जो पूरी तरीके से जो है बंद हैं, ठीक है। तो ये 5 राज्य हो गए। इस तरीके से दोस्तों जो है हम लोगों ने देख लिया, भारत के जो है पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी ले ली है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे इसी तरीके के एक अन्य नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।